आपने बॉलीवुड की एवरग्रीन सुपरस्टार रेखा की जिंदगी के तमाम किस्से सुने होंगे। 14 साल की उम्र से शुरू हुआ उनका करियर कैसे आज इतनी बुलंदियों पर पहुंचा और उनका नाम किन किन अभिनेताओं के साथ जुड़ा, इससे आप भी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आपको वो वाकया पता है जब नरगिस ने उन्हें खूब भला बुरा कहा था? क्यों और किस लिए रेखा को नरगिस ने खरी खोटी सुनाई और रेखा का इस पर क्या रिएक्शन था? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं एवरग्रीन सुपरस्टार रेखा की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। वैसे तो हिंदी सिनेमा में तमाम अभिनेत्रियां रही जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल मोह लिया। सिल्वर स्क्रीन पर उनको देखने के लिए लोगों ने खूब तपस्या की, यहाँ तक कि उनकी प्रोफेशनल से पर्सनल जिंदगी तक के बारे में जानने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक हीरोइन ऐसी है जिनके किस्से 60s और 70s के डिकेड से लेकर अब तक मशहूर हैं। लोग उनकी खूबसूरती और चेहरे पर तेज देखकर आज भी भौचक के रह जाते हैं। बस यही नहीं, उनकी कंट्रोवर्शियल जिंदगी से जुड़े तमाम ऐसे किस्से रहे हैं जो लोग आज भी दिलचस्पी से जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि सदाबहार अभिनेत्री रेखा है। रेखा की जिंदगी पर्दे पर जितनी रंगीन दिखी, असल में उतनी ही उतार चढ़ाव भरी रही। जब रेखा का नाम जुबां पर आता है, जेहन में एक नहीं सैकड़ों किस्से हलचल करने लग जाते हैं। उनकी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा नाम महानायक अमिताभ बच्चन का है। अमिताभ बच्चन और रेखा ने अपने रिश्ते को कभी पब्लिकली कबूल नहीं किया, लेकिन ये नाम ऐसे साथ जुड़ा कि आज भी जया से ज्यादा इनका इश्क मशहूर है। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की पूरी जिंदगी किसी पहेली से कम नहीं। रेखा से जुड़े तमाम ऐसे राज हैं जिन पर सवालात होते रहे हैं, लेकिन इसका जवाब शायद ही कोई ढूंढ पाए। कई बार ऐसे मौके भी आए जब उन पर सामने से आरोप मढ़े गए, लेकिन उन्होंने हर सवाल को एक चुप्पी के साथ नजरअंदाज करना पसंद किया। उनकी गहरी खामोशी के पीछे कई राज दबे पड़े हैं। इनमें से एक ये भी रहा जब संजय दत्त की मां नरगिस ने रेखा को चुड़ैल तक की संज्ञा दे डाली थी। नरगिस द्वारा मिले कड़वे अपमान का एक घूंट रेखा भी खामोशी से पी गईं। उन्होंने एक बार भी नरगिस को गुस्से में कुछ नहीं कहा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो नरगिस ने रेखा को चुड़ैल तक कह डाला था? वही किस्सा आज हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले रेखा के इश्क की दास्तां पर एक नजर डालते हैं। इंडस्ट्री के दो बिछड़े प्रेमियों की बात हो और रेखा अमिताभ बच्चन का नाम ना आए, ये तो नाइंसाफी होगी। इस खूबसूरत जोड़ी ने करीब 10 फिल्में एक साथ की। इसी दौरान दोनों में करीबियां भी आई। इसी करीबी के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में खूब गूंजे, लेकिन इस रिश्ते में दूरियां आईं जब फिल्म सिलसिला रिलीज हुई। बताया जाता है कि अपने पिता के दबाव में आकर अमिताभ बच्चन को रेखा से दूरी बनानी पड़ी। यही नहीं, उन्हें जया भादुड़ी संग ब्याह भी रचाना पड़ा। लेकिन इस शादी के बावजूद रेखा अमिताभ के दिल से निकल नहीं पाई। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा के दिल में अमिताभ तो आज भी बसते हैं। हालांकि अब सच क्या है वो तो रेखा का दिल ही बता सकता है। रेखा और अमिताभ बच्चन की अधूरी प्रेम कहानी इतनी सफल रही जितना कि लोग शादी करके अपना रिश्ता सफल नहीं बना पाते। लेकिन इस रिश्ते का अंत बेहद दुखद था। फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई इस लव स्टोरी का अंत तो लिखा ही था, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे। कई सालों तक तो इस रिश्ते की किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिल्म गंगा की सौगंध के सेट के दौरान इनके प्यार का खुलासा तब हुआ जब सेट पर रेखा से उनके को स्टार ने गलत व्यवहार किया, जो अमिताभ से देखा न गया। उन्होंने सभी के सामने ही उसकी जमकर पिटाई कर डाली। तभी लोगों को इनके अफेयर का अंदाजा हो गया। हालांकि बाद में जया बच्चन की वजह से दोनों की राहें जुदा हो गईं। अमिताभ बच्चन के बाद रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा के साथ भी जुड़ा, लेकिन रेखा ने एक इंटरव्यू में इसे खारिज कर दिया। इसके बाद अधूरी प्रेम कहानी लिए रेखा की मुलाकात 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई। कम वक्त में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन ये शादी ज्यादा लंबी नहीं टिकी। शादी के महज 6 महीने बाद ही दोनों का तलाक हो गया और तलाक के बाद मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली। अपने दौर में इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकारा का नाम अमिताभ के साथ चर्चित अफेयर की लिस्ट में सबसे ऊपर रहा, लेकिन उनका नाम कई और स्टार्स के साथ भी जुड़ा, जिसमें राज बब्बर, जितेंद्र, धर्मेंद्र
और यहाँ तक कि सुनील दत्त का नाम भी शामिल है। इसी वजह से रेखा की छवि इंडस्ट्री में उस औरत की बन गई थी जिन्हें शादीशुदा मर्दों के गृहस्थ जीवन के लिए खतरा बताया जाने लगा। कई बार तो रेखा के लिए भद्दे शब्दों का इस्तेमाल भी होता रहा, लेकिन इसका असर उन्होंने खुद के मेंटल स्टेटस पर कभी नहीं पड़ने दिया। सुनील दत्त के साथ नाम जुड़ने पर रेखा को नरगिस के निजी हमले का शिकार भी होना पड़ा। प्राण जाए पर बचन न जाए और नागिन जैसी फिल्मों में रेखा और सुनील दत्त ने एक साथ काम किया। इनकी नजदीकियों की खबर जब नरगिस को लगी तो वो आग बबूला हो उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरगिस ने रेखा को कहा था वो मर्दों को ऐसे संकेत देती है जैसे कि वो आसानी से अवेलेबल हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो किसी चुड़ैल से कम नहीं। जब रेखा पर नरगिस ने ये जहरीले कटाक्ष किए तब उनकी उम्र महज 22 साल की थी। लेकिन रेखा ने नरगिस के इस स्टेटमेंट पर कभी पलटवार नहीं किया। हालांकि आगे चलकर रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ा, लेकिन संजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अफवाह को गलत बताया। रेखा की बायोग्राफी द अनटोल्ड स्टोरी आने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वो अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ फरजाना के पास रेखा के बेडरूम में जाने की परमिशन है। उनके अलावा स्टाफ के किसी भी मेंबर को बेड तक जाने की इजाजत नहीं। हालांकि लेखक यासिर उस्मान, जिन्होंने रेखा की बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने इन बातों को बकवास बताया। उन्होंने रेखा और फरजाना के लिव इन के दावों को खारिज करते हुए मनगढ़ंत बताया था। फिल्मी करियर की शुरुआत में अपने रंग रूप को लेकर आलोचनाएं झेलने वाली रेखा की जिंदगी का हर अफसाना लोग सुनना और जानना चाहते हैं। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मार खाकर फिल्मों में आई हूँ। उनका सपना एयर होस्टेस बनने का था। उन्होंने लुक की वजह से इंडस्ट्री में काफी रिजेक्शन झेला, लेकिन आज लोग उन्हें लीजेंड कहते हैं और उनके साथ स्टेज शेयर कर खुद को खुदकिस्मत मानते हैं। वैसे बॉलीवुड की सुपरस्टार रेखा की जिंदगी से जुड़े ढेरों अनगिनत किस्से हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से ये जुड़ा किस्सा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, एंटरटेनमेंट जगत से और खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।